मैं लिखता हूँ दस तेरे बारे अड़िए, जाके पूछ ले गवान तारे अड़िए। जो करे दे मजाक उन हंस लेण दे, जो ताने कस दे उन्हां नू कस लेण दे। दिल तेनू रहिंदा सदा चिते करदा, किसे होर ते ना मरे तेरे ते ही मरदा। बन मेरी रानी तेरा राजा बन जा, तू ही बन मेरा घर दरवाजा बन जा। इकट्ठी होके दुनिया बना लईए, रुसिए ने छट ही मना लईए। झोली तेरी खुशियां न भर दूंगा, सुपने हवा तेनू धर दूंगा। तो फिक्के नहीं ला रहे हैं सच हुणिया, तेरे लिए हाथ रब अगे जोड़िया। मैं जानता तेरी खाबा वाली रात तोरिया, मैं तेरे बनावा ते जावे मड़िया। हमें पता है हमने इस सॉन्ग का अर्थ का अनर्थ कर दिया है, पर आपने कहा था ना ये सॉन्ग गाने के लिए, फिर भी हमने गाया है। देख लीजिए, वो बहुत 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 गंदा गाया है और कुछ भी गाया है, कुछ 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 लाइन जो हमसे हो पाई है वो गाया है, ठीक है। जिन्हें ये हमारी स्टोरी में सॉन्ग पसंद नहीं आते ना, वो हमें माफ़ करना। तो चलिए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। पिछले भाग में हमने जाना था कि हमारे सिंह जी चंद्रिका जी से मिल चुके थे और कुछ बातें हो चुकी थी, और वहीं हमारी मासी कह रही थी कि हमारे सिंह जी बोलते कम है, पर जो भी बोलते हैं सीधा बोलते हैं। तो चलिए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। चंद्रिका जी मुस्कुराकर कहती हैं, आयुष्वी को सीधे लोग ही पसंद आते हैं। और दूर से बच्चा ये सभी बातें सुन लेती है। बच्चा कहती है, तो आधा काम तो हो गया है और आधा काम हमारे भाई साहब कर ही देंगे। वहीं हमारे सिंह जी घाट के किनारे खड़े थे। फिर वो अपनी पॉकेट से फोन निकालते हैं, आयुष्वी जी को टेक्स्ट करते हैं, आप नहीं हो पर हर फैसला आपके लिए हो रहा है। वहीं मसूरी में आयुष्वी जी का फोन वाइब्रेट करता है। वो बस इतना रिप्लाई करती हैं, मैं फील कर सकती हूँ अकड़ू, सिर्फ कुछ दिन और फिर हम घर पर बात करेंगे अपने बारे में। सिंह जी सिर्फ एक स्माइल इमोजी सेंड करते हैं। वहीं गंगा के बहते दिए देखकर सिंह जी खुद से कहते हैं, अब फैसला उनके हाथ में, पर सच हमारे हाथ में। फिर सिंह जी कुछ देर वहीं रहते हैं। फिर कुछ देर बाद सिंह जी श्री को कॉल करते हैं। सिंह जी, श्री आप कहाँ हैं, अभी तक पहुंची नहीं आप। वहीं श्री वाराणसी एयरपोर्ट पर कैब कर रही थी, तभी हमारी श्री का फोन रिंग होता है। श्री कॉल देखकर, ये बोझ भी ना यार, ये बोझ भी ना, मम्मा और यश को क्या कहेंगे। ये सब तो फिर भी ठीक है, हम अपनी वकील साहिबा को क्या कहेंगे। तभी फिर कॉल आती है। फिर कॉल रिसीव करती हैं श्री और कहती हैं, जी बॉस हम आ गए हैं, 30 से 35 मिनट में हम पहुंच जाएंगे, और आपने जो भी काम हमें दिया था हम कर चुके। सिंह जी, गुड, अब आइए आप। फिर सिंह जी गंगा आरती देखकर घर के लिए निकल जाते हैं। वहीं श्री मम्मा और यश से क्या कहेंगे, और ये तो फिर भी मान जाएंगे, पर विवेक अंकल उनका क्या करेंगे हम। सोच श्री, कुछ तो सोच। श्री किसी को कॉल करती है और सारी बातें बता देती है। श्री, अब हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिर कुछ देर बाद हमारे सिंह जी घर आ चुके थे। यश, बच्चा, अंकित सभी सिंह जी को देखकर, यश, अरे जीजू आप कहाँ गायब हो गए थे। सिंह जी, कहीं नहीं, गंगा आरती में गए थे। बच्चा, हाँ हाँ शिव भक्त है हमारे भाई साहब। यश, ठीक है चलिए आप खाना खा लीजिए। सिंह जी, दादी माँ कहाँ है। बच्चा कहती हैं, उन्हें यहाँ भी अपनी फ्रेंड्स मिल गई हैं उनकी एज की। सिंह जी, अच्छा अच्छा। बच्चा, अंकित भाई हम नानी माँ के घर जाएंगे ना। अंकित, हाँ बच्चा, यहाँ से फ्री होकर चलेंगे हम। बच्चा, हाँ भाई फिर ठीक है। फिर ये लोग डिनर वगैरह करते हैं। वहीं आयुष्वी जी की छोटी मासी सिंह जी के पास आकर, बेटा खाना खाया तुमने। सिंह जी, हाँ जस्ट अभी किया। मासी, अच्छा आयुष्वी को कौन सा खाना पसंद है। सिंह जी, एक सेकेंड के लिए रुकते हैं, फिर बोलते हैं, जो सिंपल हो और दिल से बना हो। मासी इम्प्रेस्ड। मासी साइड में बोलती हैं, चलो आयुष्वी की पसंद नापसंद का तो ख्याल है। सिंह जी, अच्छा मासी हम चलते हैं, कुछ काम है हमें। मासी, हाँ बेटा जाओ। फिर सिंह जी अपने रूम की तरफ बढ़ जाते हैं और अपना लैपटॉप लेकर बैठ जाते हैं। वहीं हमारे अंकित और बच्चा शादी इंजॉय कर रहे थे, और हमारी बच्चा एक बच्चे के साथ मस्ती करने में लगी हुई थी। वेदू आगे आगे और पीछे पीछे बच्चा। वहीं हमारी वेदू किसी से टकरा जाती है। वेदू आंखें बंद करके, आई एम सो सॉरी, आई एम सॉरी, हम हमने देखा नहीं। श्री,
क्या क्या कहा आपने? हमने ठीक से सुना नहीं। वेदु श्री की आवाज सुनकर हैरान। वेदु अपनी आंखें बंद करके फिर से खोलती हैं। आप सच में हो यहाँ श्री? श्री हाँ, छूकर देख लीजिए। फिर वेदु श्री का हाथ होल्ड करके, अरे मेमे की दुकान, आप यहाँ कैसे? श्री ये हम आपको कुछ देर बाद बताते हैं, पहले आप हमें ये बताइए सिंह सर कहाँ हैं? वेदु अपना मुंह बनाते हुए, हाँ हाँ जाइए, भाई साहब के सेनापति आगे से राइट, सेकंड रूम में। श्री थैंक यू बच्चा। इतना कहकर श्री भाग जाती है। वेदु क्या कहा इन्होंने? श्री पलटकर, यही कि थैंक यू बच्चा। वेदु अच्छा, अंकित भाई को कहें? श्री अरे नहीं। वेदु हाँ हाँ ठीक है, जल्दी जाइए, वेट कर रहे हैं हम आपका। श्री रुक कर अपनी ओर फिंगर पॉइंट करके, हमारा वो भी आप वेट कर रही हैं? वेदु नहीं, आपके भूत का, जल्दी आइए। श्री जी मैडम जी, बस 5 मिनट में आए। वहीं श्री सिंह जी के रूम में जाकर, बॉस सिंह जी आ जाइए। श्री श्री बॉस हमें पता लगा है मित्तल का बड़ा बेटा भी उसके सारे बिजनेस में इन्वॉल्व है। सिंह जी हमें पता है। आप जाइए, फ्रेश हो जाइए, खाना वगैरह खा लीजिए। श्री जी बॉस ठीक है। फिर श्री नीचे लिविंग एरिया में आकर वेदु को देखने लगती है। तभी वेदु नहीं पर अंकित दिख जाता है। क्या बात है श्री, आप किसी को ढूंढ रही हैं? श्री नहीं, वो हम बस देख रहे थे कि दादी माँ कहाँ है। अंकित वो तो बिजी हैं, और कुछ दादियाँ मिल गई हैं उन्हें यहाँ पर, तो वो बस अपने बातों में लगी हुई हैं। तभी वेदु श्री के पास आकर, मेमे की दुकान, आपने खाना खाया? श्री जी नहीं, और हमें खाने का मन भी नहीं है। वेदु अच्छा ठीक है। फिर वेदु अंकित से कहती है, अंकित भाई हम श्री के साथ एक छोटी सी वॉक पर जाएं? श्री देखकर अंकित को देखकर ऐसे कि मैंने कुछ नहीं किया, ये सब वेदु कह रही हैं। अंकित बच्चा रात हो रही है, बच्चा इतनी भी नहीं हुई है भाई, जाने दीजिए ना प्लीज। अंकित श्री आपको पता है ना? श्री जी बहुत अच्छे से। वेदु अच्छा तो चले? श्री ठीक है। वेदु कहती है, भाई हम आते हैं। फिर ये लोग घर से निकल जाते हैं। रात 8 बजे, ठंडी हवा, लोकेशन अस्सी घाट। वेदु श्री से कहती है, श्री ध्यान से, पानी में मत गिरना, वरना एक एडवोकेट को अपने ही असिस्टेंट का केस लड़ना होगा। श्री अरे अभी से केस? मैडम कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है अभी। वेदु बस वेदु कहती है, बस वार्निंग दी है हमने, फ्यूचर के लिए केयरफुल रहना चाहिए ना। श्री श्री और वेदु फिर नॉर्मल वॉक कर रहे थे, गलियों से गुजर रहे थे। श्री ये गलियां कभी खत्म नहीं होती मैडम जी। वेदिका अच्छा, अब आप यहाँ भी शुरू हो गई, यहाँ की गलियों से भी परिचित हैं आप? श्री जी हाँ। वेदु श्री आप कुछ छुपा रही हैं हमसे? श्री अरे नहीं, चलिए फिर। ये लोग कुछ दूर चलकर एक चाय की दुकान पर रुकते हैं। श्री वेदु मैम चाय पीना पसंद करेंगी आप? यहाँ की कुल्हड़ वाली चाय काफी मशहूर है। वेदु जी जरूर, लाइए आप, पर शुगर थोड़ा कम। श्री जी मैडम जी। फिर श्री 2 कप चाय लेकर घाट के किनारे बैठ जाती है। वेदु ये दिए कितने ब्यूटीफुल दिख रहे हैं ना, गंगा जल के बीच, है ना? श्री हाँ, पर आपसे थोड़ा कम। वेदिका अच्छा। वेदिका अच्छा, और वो कैसे? श्री मतलब कि दियों की रोशनी और ये गंगा नदी का किनारा और आपकी प्रेजेंस, तीनों मिलकर अलग ही सुकून दे रहे हैं। पहले भी हम आए हैं और काफी समय बिताया है हमने यहाँ पर आज जो सुकून है शायद वैसा नहीं था। वेदु अच्छा ये बात है। श्री जी चांदनी अपनी हल्की रोशनी गंगा पर बिखेर रही थी, पानी में मूनलाइट का रिफ्लेक्शन जैसे कि सिल्वर चादर। घाट के किनारे कुछ दिए जल रहे थे, हल्की सी लाइट और शेडो क्रिएट करते हुए। श्री और वेदु बस कुछ बातें करते हुए वो कर रहे थे। श्री कहती हैं, रात में ये घाट और आपका साथ कुछ अलग ही लग रहा है। वेदु हाँ, जैसे सब कुछ स्लो हो गया हो और सिर्फ ये मोमेंट मैटर करता हो। दोनों धीरे धीरे वॉक कर रहे थे, फिर धीरे धीरे दोनों के हाथ हल्के से टच करते हैं, ना ही इंटेंशनली ना ही ऑकवर्ड, बस नेचुरली। दोनों फिर चलते चलते साइड बाय साइड, हाथों में हाथ, और एक सूटेबल कनेक्शन।
फील हो रहा था। पानी की हल्की लहरों की आवाज और रात की रोशनी और रात की शांति दोनों के बीच की केमिस्ट्री को और गहरा कर रही थी। वेदु बस श्री का हाथ देख रही थी, जो वेदु का हाथ होल्ड कर कर आगे चल रही थी। फिर वेदु कहती है, कभी सोचा है ये सिंपल सा हाथ होल्ड कर कर वॉक करना कितना कंफर्ट और कनेक्शन फील करा देता है? श्री, हाँ, लगता है हर पल आपके साथ हो और फिर जैसे सब कुछ परफेक्ट लगता है। दोनों बस खामोश थे और बस एक दूसरे की प्रेजेंस फील कर रहे थे। श्री, वेदु, आप कंफर्ट हो मेरे साथ? वेदु, जी, तभी तो यहाँ वॉक कर रहे हैं हम। श्री, अच्छा, और ये हैंड्स होल्ड करके क्यों चल रहे हैं हम? वेदु, थोड़ा सोचते हुए, क्योंकि भाई साहब ने आपको हमारी सेफ्टी के लिए भेजा है, इसलिए ना? श्री, अच्छा, बस इसलिए? वेदु, हाँ, बस इसलिए। श्री, अच्छा, तो ठीक है, चलिए, नहीं तो आपके भाई साहब फिक्र करेंगे। वेदु, ठीक है, चलिए। वेदु कहती है, तब तक आप हमें सच नहीं बताएंगी, हम आपसे इस तरह की बातें करते रहेंगे। फिर ये लोग घर के लिए निकल चुके थे। कुछ देर बाद अंकित कहता है, बच्चा, इतना टाइम कहाँ लगा दिया आपने? नॉर्मल वॉक पर जाने में इतना टाइम लगता है आपको? और अकड़ू ने बुलाया है आपको? बच्चा, अच्छा ठीक है, पर दादी माँ कहाँ है? अंकित कहता है, वो रेस्ट कर रही हैं और जाइए आप भी। वेदु, जी भाई। फिर वेदु भी दादी माँ के रूम के लिए निकल जाती है। अंकित, श्री, आप भी जाइए, बच्चा के रूम में ही अरेंजमेंट्स कर दिए हैं आपके रहने के लिए। श्री, जी ठीक है। फिर श्री भी रूम के लिए निकल जाती है। वहीं रात ऐसे ही गुजर जाती है, पर कोई था जिन्हें नींद नहीं आ रही थी। रात का अंधेरा घर के कोने कोने में घुल गया था। चंद्रिका जी अपनी चेयर पर बैठी थी, हाथ में एक कप चाय और आंखों के सामने अश्विनी और आयुषी की बातें, हंसी और छोटी छोटी हरकतें उनके ख्यालों में घूम रही थी। क्या ये अश्विनी सच में मेरी आयुषी के लिए ठीक है या नहीं? उन्होंने धीरे से अपने आप से पूछा। दिल में एक अजीब सी उलझन थी, न सिर्फ चिंता, बल्कि एक तरह की क्यूरोसिटी भी, जैसे कि उनका दिल इंटेंशन को पहचानना चाह रहा हो। चंद्रिका जी ने देखा, अश्विनी का बिहेवियर सिंपल और ईमानदार है, लेकिन उनके दिमाग में एक टेस्टिंग का आइडिया आ गया था। फिर चंद्रिका जी छत पर जाकर खिड़की से अश्विनी को देखती हैं, जो कि छत पर आकर आयुषी से बातें कर रही थी। आंखों में हल्का सा हेजिटेशन और शर्म। चंद्रिका जी के दिल में एक अजीब सी उलझन चल रही थी, ना कि नफरत, एक तरह का प्रोटेक्टिव अफेक्शन और थोड़ा सा क्यूरियोसिटी के साथ कि क्या ये लड़की सच में मेरी बेटी के लिए रेडी है या नहीं। उन्होंने सोचा, मुझे सिर्फ सच्चाई चाहिए, सिर्फ ये देखना है कि ये लड़की आयुष्वी के सपनों और इमोशन को समझ सकती है या नहीं। अगर हाँ, तभी मैं इस रिश्ते को स्वीकार कर सकती हूँ। फिर चंद्रिका जी वहाँ से अपने रूम की ओर बढ़ जाती है। अब हम टाइम को थोड़ा शिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग, शादी का घर, पूरे घर में हलचल, पर हमारे सिंह जी और उनकी फैमिली रेडी थी कहीं जाने के लिए। सिंह जी, अंकित, तुम बच्चा और दादी माँ को लेकर नीचे आओ, हम आयुषी जी की मम्मा से बात करके आते हैं। अंकित, हाँ ठीक है। फिर सिंह जी चंद्रिका जी के पास जाते हैं। सिंह जी कहते हैं, आंटी जी, वो हम अपनी नानी माँ के घर जा रहे थे, शाम तक लौट आएंगे। चंद्रिका जी, ठीक है, जाइए आप। सिंह जी अपने ही मन में, क्या बात है, सासू माँ आज सवाल करने के मूड में नहीं है। फिर सिंह जी वहां से निकल जाते हैं। अंकित, क्या हुआ, क्या कहा सासू माँ ने तुम्हारी? सिंह जी, कुछ नहीं। श्री, हाँ हाँ, उनके कुछ नहीं में बहुत कुछ है बॉस, अभी आपको पता नहीं है। वेदु, अब आप क्या सोच रही हैं? श्री, कुछ नहीं, चलिए बैठ जाइए। फिर कार डोर ओपन करती है। वेदु, आप कार ड्राइव करने वाली हैं? श्री, जी। फिर ये लोग नानी के घर के लिए निकल जाते हैं। वहीं सुबह की असेंबली खत्म हो चुकी थी। आयुषी रूम में आई, उनका फोन साइलेंट था और डेस्क पर रखा था। आयुषी फोन चेक करती है, जहां 5 मिस कॉल और 3 टेक्स्ट थे, सब एक नंबर से, भाई। आयुषी थोड़ा फिक्र के साथ, इतनी अर्जेंसी? वो कॉल बैक करती हैं, यश दीदी। उसकी आवाज नॉर्मल नहीं थी। आयुषी सीधी बात करती है, क्या हुआ यश, घर पर सब ठीक है ना?
एक छोटा सा पॉज, फिर यस बोलता है, दीदी आपको एक बात बतानी है। पहले सोचा ट्रेनिंग के बीच डिस्टर्ब ना करूं, पर अब बता देना चाहिए और नहीं छुपा सकता क्योंकि